नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बावनगोड़ा चौक पर दिहाड़ी मजदूर पर युवक ने किया चाकू से वार, घायल अवस्था में मजदूर पहुंचा आजाद नगर थाना, पुलिस जांच में जुटी। अंतर्राज्यीय गिरोह के नूर मोहम्मद अंसारी और उसके दो साथी को टाटा नगर आरपीएफ पोस्ट और जीआरपी ने मिलकर पकड़ा, कई सामान नगद बरामद। कपाली के ताजनगर में मुस्लिम महिलाओं के लिए किया जा रहा मस्जिद का निर्माण, महिलाएं मस्जिद में करेगी नमाज अदा। और सोनारी में हुए फायरिंग मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार, अन्य फरार, पुलिस जांच में जुटी। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में विगत 15 जुलाई को हुए फायरिंग मामले का उद्भेदन पुलिस ने कर दिया है। इस मामले में कुल 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बाबत जानकारी देते हुए सिटी डीएसपी अनिमेश गुप्ता ने कहा कि बीती रात पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सोनारी थाना क्षेत्र के 2 मोहानी में कुछ अपराधी एकत्र है जो किसी बड़े घटना को अंजाम देने के फिराक में है। सूचना के सत्यापन हेतु पुलिस की विशेष टीम में छापेमारी की, जहां 5 अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। वहीं 5 से 6 अपराधी वहां मौजूद स्कॉर्पियो गाड़ी से फरार हो गए, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। इन अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, 2 तलवार एवं जिंदा कारतूस पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। गिरफ्त में अपराधियों में सुमित गोराई, सोनू सिंह, संतोष स्वामी, रुपेश महतो व आकाशदेव शामिल है। पुलिस के मुताबिक सुमित गोराई ने ही 15 जुलाई को सुमित यादव पर फायरिंग की थी। साथ ही कहा कि बाकियों की भी उक्त मामले में संलिप्तता की जांच पुलिस कर रही है। वहाँ जैसे रेड छापामारी किया गया, वहाँ कुछ लड़के बाहर बैठे हुए थे, कुछ गाड़ी पर ही थे, तो उसमें 5 लड़कों को, अपराध कर्मियों को पकड़ा गया, जिसके पास से एक पिस्तौल, 2 तलवार और मोबाइल और जिंदा कारतूस इत्यादि बरामद किए गए। और उसमें से स्कॉर्पियो के साथ में 5-6 अज्ञात लोग जो है वो वहाँ से भागने में कामयाब हुए। उसमें उसी क्रम में पूछताछ में पता चला कि जो 5 जो पकड़े गए तो उसमें एक लड़का सुमित गोराई जो है वही उस दिन फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। और ये लोग सभी व्यक्ति उस दिन भी एकत्र हुए थे कोई बड़ा घटना को अंजाम देने के लिए, और आपसी कुछ बात हुआ था जिस कारण से कल्लू जो है, सुमित यादव और कल्लू, उस पर फायरिंग का घटना को वो उसी हथियार के साथ में लाकर के अंजाम दिया था उसमें। इधर मंगलवार की सुबह काम पर निकले दिहाड़ी मजदूर संजय सिंह नामक व्यक्ति को आजाद नगर थाना अंतर्गत बावनगोड़ा चौक के एक युवक द्वारा चाकू मारकर घायल कर दिया गया। घायल अवस्था में मजदूर को एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी देते हुए मजदूर संजय सिंह ने बताया कि वह तमुलिया का रहने वाला है और हर दिन मजदूरी की तलाश में बावनगोड़ा आता है। आज सुबह भी वह काम की तलाश में बावनगोड़ा चौक पहुंचा था, जहां युवक ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। उसने बताया कि उसे 3 चाकू मारी गई है। चाकू लगने के बाद वह पैदल आजाद नगर थाना पहुंचा, जहां से पुलिस उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंची है। फिलहाल उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना हुआ, हम गए थे बावनगोड़ा चौक, वहाँ पर ही हम लोग काम खोजने जाते हैं, तो वहाँ एक तो मुस्लिम लड़का है। क्या नाम है उसका? उसका नाम नहीं मालूम है, लेकिन उसको हम जानते हैं, उसका घर द्वार भी देखे हैं। तो वही मेरा ऊपर हमला किया, चाकू चला दिया। किस जगह पे आपके ऊपर चाकू चलाया? किस जगह पर? बावनगोड़ा चौक में। हाँ, उसके बाद फिर क्या किया आपने? हम आए ये आजाद नगर थाना, वहाँ के रिपोर्ट लिखाएं। उसके बाद आजाद नगर थाना वाला हमको लेके आए यहाँ पर ही। बावनगोड़ा चौक से आप कैसे आए? गाड़ी से आए कि पैदल भाग के आए? भागते हुए आए। वो लोग क्या आपका पीछा भी कर रहे थे? नहीं, पीछा तो नहीं किया। जो कितना चाकू मारा आपको? मारा 2-3 चाकू मारा आपको। कहाँ के रहने वाले हैं आप? तमुलिया। तमुलिया कहाँ पर? बर्मानंद हॉस्पिटल का सामने। उधर जमशेदपुर टाटा नगर आरपीएफ पोस्ट और जीआरपी ने मिलकर अंतर्राज्यीय गिरोह के नूर मोहम्मद अंसारी को उसके 2 सहयोगियों के साथ बोकारो से धर दबोचा। तीनों के पास से चोरी के 2 लैपटॉप, 5 मोबाइल फोन, नगद 1400 रुपए समेत 2 कंगन बरामद किए गए।
विगत 10 जुलाई को हावड़ा रांची हटिया ट्रेन M1 कोच में सफर कर रहे नीतीश कुमार के बैग की चोरी हुई। रांची जीआरपी में नीतीश कुमार ने अज्ञात द्वारा 2,25,000 मूल्य के सामान की चोरी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। मामला टाटानगर रेलवे स्टेशन का होने की वजह से इस मामले को 16 जुलाई को टाटानगर जीआरपी को रेफर कर दिया गया। ठीक उसी दिन 16 जुलाई को टाटानगर रेलवे स्टेशन से पुनः एक मोबाइल चोरी की घटना घटी, जहां अनुसंधान के क्रम में पाया गया कि एक ही शख्स द्वारा इस दोनों घटना को अंजाम दिया गया है। आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त रूप से सीसीटीवी टैग सेल की मदद से इस शख्स की पहचान नीतीश कुमार के साथ एसी कोच में सफर कर रहे बोकारो निवासी नूर मोहम्मद अंसारी के रूप में की, जहां उसके लोकेशन के आधार पर संयुक्त रूप से आरपीएफ और जीआरपी ने उसे बोकारो से धर दबोचा। उसके पास से 16 जुलाई को चोरी की गई मोबाइल बरामद कर ली गई। साथ ही 10 तारीख को हुए चोरी वाला बैग भी उसके पास से बरामद हुआ। कड़ी पूछताछ में नूर मोहम्मद अंसारी ने चोरी की बात स्वीकारी और उसकी निशानदेही पर दुकानदार अश्विनी दास और नूर मोहम्मद अंसारी के रिश्तेदार इरफान अंसारी को धर दबोचा गया, जिसके पास से 10 जुलाई को हुए चोरी के 2 लैपटॉप और 3 अन्य चोरी का मोबाइल साथ ही 1400 नकद बरामद किया गया। आरपीएफ ओसी संजय तिवारी ने बताया कि नूर मोहम्मद अंसारी ट्रेन में सफर करने के दौरान चकमा देकर यात्रियों के साथ किस तरह की घटना को अंजाम देता है, यह पूर्व में भी कई मामले में जेल जा चुका है। सबसे पहले नूर मोहम्मद अंसारी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 16 तारीख को जो मोबाइल चोरी हुई थी वो रिकवरी हुई, और जो 10 तारीख को बैग जो चोरी हुआ था वो बैग उसके पास से मिला। और बाकी सामानों के बारे में पूछने जाने पर उसने कहा कि एक अश्विनी कुमार दास नाम का है, जो कि चंदन कियारी में उसके दुकान है, उसके पास उसने एक लेनोवो का लैपटॉप और 3 मोबाइल बेचा है। तो उसके बाद उसके लीडिंग पर टीम गई वहाँ पर, और अश्विनी कुमार दास के पास से एक लेनोवो का लैपटॉप और 3 मोबाइल रिकवर किया गया। और एक एप्पल का भी लैपटॉप चोरी हुआ था नीतीश कुमार जी का। उसके बारे में पूछने पर उसने अपने भगने इरफान अंसारी है, जो कि वो भी रामगढ़िया का रहने वाला है, बनगढ़िया का, वो भी डिस्ट्रिक्ट बोकारो में आता है, उसके पास लीडिंग करके लेके गया और वहाँ से वो लैपटॉप रिकवरी हुआ। तीनों को अरेस्ट किया गया है और तीनों को अगेंस्ट में चोरी के प्रकरण में केस दर्ज किया गया। वहीं बिरसा नगर थाना क्षेत्र की घटना है, जहां एक महिला की छत से गिरने से मौत हो गई। पुलिस जांच में जुटी है। मृतक के बेटे और रिश्तेदार का कहना है कि एक महिला उसे अपने साथ ले गई थी। उसके बाद हम लोगों को पता चला कि छत से पितली मांझी गिर गई है और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया और मामले की जाँच में जुटी। तो मम्मी छत से गिर गई, उसके बाद हमको बुलाया और सबसे पहले तो रेजा सामने काम हो रहा था, एक रेजा थी, वो आई हम लोग का घर, बहुत पहले जान पहचान था ही, तो आके उसको बुला के ले गया। उसके बाद हम काम चल गया था। उसके बाद कुछ देर हुई, 12:30 लगभग मेरे पास आया कि तेरा मम्मी गिर गई है छत से। तो हम जाके देखें, पूरा मुंडी खून निकला, वो भी धोया हुआ था। और हम वैसे उठा के फिर टेल को भी ले गया, वहाँ भी डेट बता दिया। और जमशेदपुर से सटे कपाली के ताजनगर में हिंदुस्तान का पहला मस्जिद का निर्माण मुस्लिम महिलाओं के लिए कराया जा रहा है, जहां अब महिलाएं मस्जिद में अपनी नमाज अदा करेंगी। ताजनगर में डॉक्टर नूर जमा के द्वारा पिछले कई वर्षों से महिलाओं के लिए मदरसा संचालित किया जा रहा था, जहां 25 से अधिक महिलाएं दीनी एवं दुनियावी तालीम हासिल कर रही है। वहीं अब डॉक्टर नूर जमा के द्वारा एक नई पहल की गई है, जहां देश का पहला मस्जिद ज़ेरे तामीर है। इस मस्जिद में महिलाएं अपने 5 वक्त की नमाज अदा करेगी। मस्जिद की देखरेख एवं इमामत भी महिलाओं के द्वारा ही की जाएगी। इस मस्जिद में पुरुषों के प्रवेश पर रोक रहेगी। वही संदर्भ में जानकारी देते हुए डॉक्टर नूर जमा ने कहा कि मस्जिद की तामीर को लेकर मुझको कई लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, मगर फिर भी मैं अपने बुलंद हौसलों के साथ इस मस्जिद का काम इस साल के अंत तक मुकम्मल कर दूंगा। इस मस्जिद में महिलाओं को दीनी तालीम भी दी जाएगी, जहां अब महिलाएं मस्जिद में आकर अपने अरकान को पूरा करेगी। वहीं इस मस्जिद की तामीर से क्षेत्र की महिलाओं में खुशी की लहर नजर आ रही है, जहां महिलाओं का कहना है कि अब तक हम लोग अपनी इबादत घर की चारदीवारी में कैद होकर कर रहे थे, मगर जल्द हम भी मस्जिद जाकर जमात के साथ नमाज अदा करेंगे, जिसके लिए हम डॉक्टर नूर जमा साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं।
अभी तालीम बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो इंजीनियरिंग का लाइन हो या फिर वो डॉक्टरी का लाइन हो, पर औरतों के लिए मतलब मुस्लिम औरतों को नमाज के लिए, तरावी के लिए कोई जगह यहाँ पे नहीं है। पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डॉक्टर नूरजमा सर का कि वो औरतों के लिए यहाँ पे एक मदरसा चला रहे हैं और वो एक मस्जिद भी मतलब बनाना चाहते हैं जिसमें औरतें जाकर तरावी पढ़ें, नमाज़ पढ़ें वहाँ पे, क्योंकि नमाज हम लोगों पर फ़र्ज़ है। नमाज के साथ साथ हम लोगों को तरावी पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि क्योंकि अलग रह कर हम तरावी नहीं पढ़ सकते घर पे, ताकि एक साथ सारी औरतें यहाँ पे आए तो वो लोग तरावी पढ़ें। और दीन इस्लाम की बहुत सारी बातें भी यहाँ पे बताई जाती है। नमाज़गाह बन रही है यहाँ, ईदगाह, ये क्या बोलते इबादत गाह भी बन रही है यहाँ पे। तो हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि नूरजमा सर जो है हमारे लिए मतलब इतना बड़ा काम कर रहे हैं। इधर सोमवार देर रात सरायकेला खरसवां जिला के आरआईटी थाना अंतर्गत पार्वतीपुर में जहरीले सांप ने पति पत्नी को डस लिया, जिसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां मंगलवार की सुबह इलाज के क्रम में पति बिरंजी महतो की मौत हो गई, जबकि पत्नी अंजना महतो की स्थिति नाजुक बनी हुई है। मृतक के पुत्र लखी नारायण महतो ने बताया कि सोमवार देर रात करीब 12:30 बजे जहरीले सांप ने उसके माता पिता को डस लिया। दोनों को गंभीर अवस्था में रात के करीब 1:30 बजे एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने बाहर से दवाइयां लाने को कहा। जब तक दवाइयों का प्रबंध किया गया तब तक काफी देर हो चुकी थी। मंगलवार की सुबह करीब 8:30 बजे चिकित्सकों ने उसके पिता को मृत घोषित कर दिया, जबकि मां अभी भी अचेत अवस्था में बनी हुई है। रात को सोए हुए थे खटिया में, सांप ने काट लिया दोनों को, मम्मी पापा दोनों। घर में क्या जंगल वगैरह है क्या? घर जंगल नहीं है, ऐसे बरसात दिन में तो गांव में जंगल रहता है। दोनों को काट लिया सांप। इस सांप को पकड़े आप लोग? हाँ। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के 50वें जन्मदिन के अवसर पर मानगो में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के 50वें जन्मदिन के अवसर पर आजाद नगर रोड नंबर 2 स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय में शाकिर खान के नेतृत्व में केक काटकर जश्न मनाया गया। वहीं लोगों के बीच लड्डू का वितरण किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान आतिशबाजी की। लोग जो है सब मिलकर हर साल मनाते हैं और इस साल भी हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं और अल्लाह पाक से हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनकी जिंदगी बहुत लंबी करे और आवाम के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। और ये मुझे लगता है आज तक कोई विधायक और कोई मंत्री ने इतना बड़ा काम नहीं किया जो इन्होंने काम किया है, और हम लोग चाहते हैं कि अगले बार भी बन्ना गुप्ता ये पद पे रहें। वहीं जवाहर नगर रोड नंबर 13B में कांग्रेसी नेता शेरू खान के नेतृत्व में केक काटकर खुशियां मनाई गई। कार्यक्रम में समाज के गणमान्य लोग उपस्थित थे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का 50वां जन्मदिन मनाए हैं केक काट के। अब बस्ती के तमाम लोग, बुद्धिजीवी लोग, समाज सेवी और भी जनता कार्यकर्ता लोग जन्मदिन मनाया है। आने वाला दिन में और हम लोग को खुशी होगी। मंत्री के जो काम किए हैं हम लोग के क्षेत्र में, जैसा फ्लाईओवर का काम है और भी जैसा बस्ती के रोड, नाली, बिजली, हर चीज़ में हम लोग को सहयोग मिलता है मंत्री जी का। आशा करते हैं कि आगे भी हम लोग को इसी तरह से सहयोग उनका मिले। इधर कदमा स्थित स्वामी शहजानंद सरस्वती कल्याण संस्था की आवंटित जमीन को अतिक्रमण का प्रयास किया गया। थाने में मामला दर्ज है। कदमा स्थित स्वामी सहजानंद सरस्वती कल्याण संस्थान की आवंटित जमीन को अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया। मामले के संज्ञान में आने के बाद समाज के लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। उधर बीते दिनों चांडिल थाना क्षेत्र के बीरीगोड़ा स्थित एक वेयर हाउस में संचालित हो रही मिनी शराब फैक्ट्री का भांडा फूटने के बाद पूरे कोल्हान प्रमंडल में चर्चाओं का बाजार गर्म है। मिनी शराब फैक्ट्री के चलते चांडिल थाना प्रभारी अजीत कुमार पर विभागीय कार्रवाई भी हुई। थाना प्रभारी अजीत कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया है। अब जिले में अवैध शराब के खिलाफ स्वयं एसपी आनंद प्रकाश ने कमर कस ली है और लगातार थानेदारों को दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। आज एसपी आनंद प्रकाश ने स्वयं बारीगोड़ा के मिनी शराब फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इस दौरान उत्पाद अधीक्षक अजय कुमार, एसडीपीओ संजय कुमार सिंह, इंस्पेक्टर पास्कल टोप्पो, थाना प्रभारी दिनेश ठाकुर समेत सशस्त्र बल शामिल थे। इस दौरान एसपी आनंद प्रकाश ने मिनी शराब फैक्ट्री का निरीक्षण किया, नकली शराब बनाने की विधि तथा वेयर हाउस के मालिक की जानकारी ली। एसपी आनंद प्रकाश ने अधिकारियों को तत्काल जमीन मालिक समेत क्षेत्र के तमाम शराब माफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए जेल भेजने का निर्देश दिया। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी आनंद प्रकाश ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिले में शराब माफियाओं को उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लगातार अवैध शराब कारोबार के खिलाफ पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है।
बीते पंचायत चुनाव के समय भी चांडिल थाना क्षेत्र के आसनबनी में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया था। मुझे ऐसा लग रहा अभी तो अनुसंधान चल ही रहा है कि वैसी जगहों से जहाँ पे शराब सस्ती बिकती है, पंजाब हरियाणा गोवा नॉर्थ ईस्ट से, वहाँ से ये लोग क्या करता था कि वहाँ शराब का दाम कम है, एक्साइज ड्यूटी भी कम लगता है, वहाँ से समोता वो लोग खरीद कर यहाँ लाता था और ला करके उसका पूरा शराब निकाल के वो बोतल ही चेंज कर देता था। बोतल में फिर उसमें स्प्रिट वगैरह कुछ पानी मिला के दोबारा नकली लेबल लगा करके बिल्कुल अवैध तरीके से इसको बेचा जाता था। कुछ शराब माफिया हैं और उन तक हम लगभग पहुंच ही गए हैं। इस कांड में अभी जो कांड दर्ज हुआ है उसमें कुल 15 नेम्ड एक्यूज्ड हैं, उसमें से 7 की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी 8 जो अभियुक्त हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है विशेष टीम के द्वारा। और इस ज़मीन का जो मालिक है, इसके ज़मीन पे ये सब कुछ हो रहा है, ये गोडाउन है, तो उसको भी हम लोग गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उसकी मिल भगत के बिना संभव नहीं कि उसके ज़मीन पे गोदाम पे कोई शराब का अवैध कारोबार चले। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। स्ट्रेट आलिया वाला स्ट्रेट है, मंडे मॉर्निंग नो हैसल हेयर, 5 मिनट वाला स्ट्रेट है, वेकेशन वाला फ्रिज फ्री है, केयर फ्री बट केयर से भरपूर है। Philips hair straightening brush actively cares for your hair and gives you a naturally straight, frizz-free hair in just 5 minutes. Your hair, your way. Philips. सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सरायकेला जिला के चांडिल थाना प्रभारी के रूप में सब इंस्पेक्टर दिनेश ठाकुर ने पदभार ग्रहण किया। पदभार लेने से पहले उनका चांडिल थाना में पदस्थापित पुलिसकर्मियों व अधिकारियों ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। वहीं कई राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी उनको गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। पदभार लेने के बाद नव पदस्थापित चांडिल थाना प्रभारी दिनेश ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए अपराध पर लगाम लगाने, सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर देते हुए अवैध कारोबार पर लगाम लगाने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने चांडिल में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने की बातें कही। उन्होंने किसी भी तरह का समस्या होने पर सीधे उनसे मिलने की बात कही। जो भी इस क्षेत्र में अपराध है, जनता का जो सहयोग है वो हमको प्राप्त होता रहेगा और सामुदायिक पुलिसिंग कराना हमारा उद्देश्य रहेगा और लोगों के विश्वास के साथ आज्ञाकार होगा। और जो भी इस तरह के अवैध कारोबार हैं जिन पे बड़े पदाधिकारी का सख्त निर्देश है और जिन पे निगाहें रखनी हुई है उनको बंद कराना मेरा प्राथमिकता है। और वर्ष 1974 को देश भर में हुए जेपी आंदोलन के तहत जमशेदपुर में शहीद हुए 3 छात्रों के शहादत के याद में सांकरी शहीद चौक में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जेपी युवा छात्र संघर्ष मोर्चा के द्वारा किया गया, जिसमें उक्त वक्त के आंदोलनकारी भी शामिल हुए। बता दें, हर वर्ष इस स्थान पर सभा का आयोजन कर आंदोलन में शहीद हुए जमशेदपुर के 3 आंदोलनकारी छात्र प्रणव मुखर्जी, राजीव रंजन एवं मोहम्मद मोहसिन को श्रद्धांजलि दी जाती है। आज ही के दिन यानी 18 जुलाई 1974 को यह घटना साक्षी स्थित शहीद चौक में घटित हुई थी। यहाँ आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उस वक्त के आंदोलनकारी भी शामिल हुए। सभी ने मिलकर स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि व्यक्त की। आंदोलनकारी संतोष अग्रवाल बताते हैं कि इस शहीद स्थल पर शहीदों के सम्मान में शहीद स्मारक बनानी चाहिए, इसके लिए वे भी प्रयासरत है।
वहीं कार्यक्रम के आयोजनकर्ता सह मोर्चा के संयोजक संजीव आचार्य ने कहा कि लगातार प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक उनके द्वारा शहीद स्मारक बनाने की मांग रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि अगले साल आंदोलन का 50 वर्ष पूर्ण हो जाएगा और उससे पूर्व किसी भी हालत में यहाँ शहीद स्मारक का निर्माण किया जाएगा। अगर प्रशासन इस पर पहल नहीं भी करती है तो मोर्चा खुद से ही यहाँ शहीद स्मारक का निर्माण करवाएगी और अगर इसके लिए लाठी डंडे भी खाना पड़े तो वे सभी इसके लिए तैयार है। और मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक स्मारक जरूर बने। बहुत प्रयास हुआ, बहुत दुख भी होता है कि हमारे बीच के साथी मुख्यमंत्री बने, विधायक बने, राय जी हैं, रघुवर दास जी हैं, इस आंदोलन से ही जुड़े हुए थे और हम लोग चाहते हैं कि अगले साल 50 वर्ष हो रहा है इस आंदोलन का, तो हम लोग इस प्रयास करें कि यहाँ कम से कम अगले वर्ष एक शहीद स्मारक बने ताकि आने वाली पीढ़ी को याद हो कि जमशेदपुर के छात्रों ने एक बड़ा आंदोलन किया था जिसमें हमारे 3 साथी प्रणव मुखर्जी, राजीव रंजन और मोहम्मद मोहसिन शहीद हो गए। तो मैं तो यही अभी कह रहा था इनसे कि प्रयास कीजिए और मैं पूरी कोशिश करूँगा, उसमें खर्च की भी चिंता मत कीजिए। आप लोग एक सुंदर सा जो स्मारक बनता है हम लोग बनाएं, लेकिन जो प्रशासन से बात करना है, जो फॉर्मेलिटीज है आप लोग पूरा कीजिए। और सांसद विद्युत वरण महतो ने आज लोकसभा के सत्र में शामिल होने के लिए नई दिल्ली जाने के क्रम में रांची के पथ निर्माण के अभियंता प्रमुख के लाल से मुलाकात की एवं खास महल चौक से गोलपहाड़ी परसूरी से लेकर गोविंदपुर तक बचे हुए सड़क निर्माण के कार्य की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों सांसद श्री महतो ने सड़क के निर्माण को लेकर पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार, अभियंता प्रमुख के लाल एवं कार्यपालक अभियंता दीपक सहाय के साथ एक बैठक की थी। आज मुलाकात के क्रम में अभियंता प्रमुख श्री लाल ने सांसद श्री महतो को सूचित किया कि उनके द्वारा उठाए गए मामले को विभाग के द्वारा संज्ञान में लिया गया है, साथ ही साथ इससे संबंधित सारी प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है। श्री लाल ने सांसद को सूचित किया कि बचे हुए सड़क की लंबाई लगभग 7.67 किलोमीटर है और प्रक्रिया पूरे होते ही यथाशीघ्र इसका टेंडर निकाला जाएगा। आज मुलाकात के पश्चात सांसद श्री महतो ने कहा कि सड़क के निर्माण को लेकर विभाग काफी गंभीर है और सारा कार्य तीव्र गति से संपादित किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि निकट भविष्य में इसका निर्माण कार्य संपन्न हो प्रारंभ हो जाएगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बावनगोड़ा चौक पर दिहाड़ी मजदूर पर युवक ने किया चाकू से वार, घायल अवस्था में मजदूर पहुंचा आजाद नगर थाना, पुलिस जांच में जुटी। अंतर्राज्यीय गिरोह के नूर मोहम्मद अंसारी और उसके 2 साथी को टाटा नगर आरपीएफ पोस्ट और जीआरपी ने मिलकर पकड़ा, कई सामान नगद बरामद। कपाली के ताजनगर में मुस्लिम महिलाओं के लिए किया जा रहा मस्जिद का निर्माण, महिलाएं मस्जिद में करेगी नमाज अदा। और सोनारी में हुए फायरिंग मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार, अन्य फरार, पुलिस जांच में जुटी। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।